स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो पीड़ित मजलूम होता है उनके लिए मारीना संदेश कदम से कदम मिला के चलता है। ऐसा ही एक मामला मऊ जिले का अभी सामने आया है, जो कि थाना रानीपुर क्षेत्र का है, तहसील मोहम्मदाबाद का है। मामला जो लेकर के आए हैं, इनका नाम है सुदर्शन मौर्य और जिनके पिता का नाम है स्वर्गीय राजदेव मौर्य। इनका मामला कल्पनाथ मौर्य यानी स्वर्गीय कल्पनाथ मौर्य अब हो गए हैं। इनके पिता का नाम था गणपत मौर्य। मामला यह है, जैसा इन्होंने अभी आरोप लगाया है और बताया है कि इनका मकान नंबर 144 था और इनके पड़ोसी मकान नंबर 142 में कल्पनाथ मौर्य थे। ये जो सुदर्शन मौर्य हैं, ये अपने पिता के एक लौते वारिस थे। संपत्ति लगभग 6 बीघा थी। इस 6 बीघा संपत्ति में कल्पनाथ मौर्य के एक भाई हैं रामलखन मौर्य, जिन्होंने संपत्ति की लालच में, अपने पिता की संपत्ति की लालच में कल्पनाथ मौर्य को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इनकी खतौनी में शामिल कर दिया, यानी इनके पिता का एक और वारिस बना दिया फर्जी तरीके से, जैसा इन्होंने आरोप लगाया है। आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन आरोपों की जो पुष्टि वो कर रहे हैं, जिन साक्ष्यों के माध्यम से कर रहे हैं, उन साक्ष्यों में बैंक का खाता है जो कल्पनाथ पुत्र गणपत के नाम से संचालित हो रहा है फतेहपुर में। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, सरकारी दस्तावेज हैं जो प्रमाणित इन बातों को कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन इन मामलों को जो पुष्टि अभी इसलिए नहीं हो पा रही है कि केवल कागजी लड़ाई चल रही है, कभी लापरवाही तो कभी कुछ की वजह से लगभग 35 वर्षों से ये लोग काफी परेशान हैं और कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से आज ये हमारे पास आए हैं और इनका कहना था कि इनकी समस्या को पब्लिक के बीच में डाला जाए, लोग भी जाने कि किस किस तरह का फ्रॉड यहां पर धरती पे चल रहा है, मऊ जिले में चल रहा है। और न्याय पाने के लिए लगभग 35 वर्ष का वर्ष गुजर चुका है और इनको न्याय नहीं मिला है। अंत में इन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी किया है, जो हमने पूछा है इनसे। इन्होंने बताया है कि अगर हमारी डीएनए जांच करा दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे कुल खानदान से कल्पनाथ के कुल खानदान का कोई संबंध है या नहीं है। ये सारी बातें, सारे आरोपों को इन्होंने लगाया है और सारा दावा किया है। आगे क्या कहते हैं कल्पनाथ मौर्य के जो विपक्षी हैं, यानी जो पीड़ित हैं, सुदर्शन मौर्य जी, आइए इनको सुनते हैं। सुदर्शन मौर्य पुत्र श्री राजदेव मौर्य। रहने वाले कहाँ के हैं? फतेहपुर, रानीपुर फतेहपुर बोला जाता है, मऊ। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे ऊपर जो है एक कल्पनाथ पुत्र गणपत, वह जो है फर्जी दस्तावेज बना करके हमारे से मुकदमा लड़ करके हमारी ज़मीन में आधा 3 बीघे का प्लाट अपने नाम से करवा लिया। फर्जी दस्तावेज आप बता रहे हैं जो जी, और बता रहे हैं कि वो आपकी जमीन में घुस गए हैं जी। तो किसके बेटा थे? वो गणपत के बेटा थे। और आप किनके बेटा हैं? हम राजदेव के हैं। तो उनका कहना है कि वो आपके भाई हैं जी, और आप इकलौते हैं, जबकि हम तो इकलौते हैं। अच्छा, इस बात का प्रमाण क्या है कि वो गणपत के बेटा हैं, इस जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? इस बात का प्रमाण है कि वह प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हुए हैं, उनकी टीसी है। परिवार रजिस्टर में उनका खाता नंबर 142 में जो है मकान नंबर है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है कुटुंब रजिस्टर में है और मतदाता सूची में है। न्यायालय तहसीलदार के यहाँ जो है कल्पनाथ बनाम रामलखन पुत्र, कल्पनाथ बनाम रामलखन है, मुकदमा किए थे, उसमें उनका बयान है। और फिर इसके बाद जो न्यायालय तहसीलदार के यहाँ उन्होंने एक गवाही किया था, वो है न्यायालय फूलपुर में आजमगढ़ में जो गणपत ने 29B के मुकदमे में रामलखन ने अपने औरत के नाम से गणपत की पूरी जमीन करवा लिया। रामलखन कौन है? ये भी गणपत के बेटा है? ये भी गणपत के बेटा। अच्छा, ठीक है। फिर तो गणपत की जमीन, पूरी जमीन जो है अपने गुलबिया के और अपने औरत के नाम से करवा लिया था। वो जो है गणपत उसमें मुकदमा किए थे और लड़े। उसमें गणपत ने लिखा है कि हमारे 2 लड़के हैं, कल्पनाथ और रामलखन, 2 लड़के हैं। रामलखन ने फर्जी अदालत को धोखा दे करके 229B करा लिया, जिसमें कि उसके फर्जी करने से हमको कोई अंतर नहीं है। और फिर इसके बाद न्यायालय तहसीलदार के यहाँ स्वामीनाथ पाठक के यहाँ
जो है उनको तलब करने के लिए वो जो है मुथुआ तस्दीक किए थे कि ये कल्पनाथ पुत्र रामदेव हैं, और वह तस्दीक किए थे, तो उनको तलब करने के लिए हमने दरख्वास्त दिया था। और वो भी है न्यायालय सिविल कोर्ट जूनियर में मऊ 1999 में बयान हल्फी दिए हैं कल्पनाथ पुत्र गणपत कि हम कल्पनाथ गणपत के लड़के हैं। न्यायालय श्रीमान प्रज्ञाधिकारी के यहाँ उन्होंने जवाबदेही दिया था, और 6A करेक्शन के तहत मतलब आपके पास प्रमाण बहुत सारे हैं इस बात हमारे के। पास तो जो प्रमाण है जो हमारे दिया था, तो उसमें सब में अपनी वल्दियत उन्होंने क्या लिखा था? सब में केवल वो गणपत लिखा था, केवल गणपत लिखा था। केवल गणपत। यानी कि गणपत वल्दियत के हिसाब से उन्होंने सारी गवाही दी, जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है। सारे प्रमाण हमारे पास। अच्छा, इसमें किस तरीके का उनके लड़के लाभ उठा रहे हैं, क्या है, कैसा लाभ उठा रहे हैं? वो लाभ उठा रहे हैं, वो आपके हिसाब से कूटरचित दस्तावेज है, कूटरचित दस्तावेज है। तो उस पर किस तरह का लाभ उठा रहे हैं? उसमें जो है वो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, और ये किसान समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। हाँ। और वो मर गए, पता तो नहीं। जो किसान सम्मान निधि का ले रहे हैं, तो आप ही की जमीन के किसान बने होंगे जी, ना? जी, तो जी। जमीन पे मुकदमा अभी चल रहा है जी तो मुकदमे के दौरान इस चीजों का लाभ ले रहे हैं, जी तथ्यों को छुपा करके। जी अच्छा, जो आप बता रहे हैं, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके भाई नहीं हैं, जी। अगर डीएनए की जांच करा दिया जाए? हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं कि वो हमारा डीएनए का जांच हो जाए और वो क्लियर हो जाए। आला अधिकारियों से आप कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमारा डीएनए टेस्ट करा करके हमारी जो है दूध का दूध और पानी का पानी करें, और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। और दोषियों को जो है तलब करें। ठीक। जी। 35 वर्ष का समय गुजर गया, अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर, 35 वर्ष का समय गुजर गया तो हम अकेले थे, हमारे 2 बच्चे और एक बीवी थी। परिवार से हम बहुत कम थे। एक बच्चा हमारा जो है चला गया छोटे पर ही, 2002 में ही चला गया। मतलब हैं? चला गया मतलब? अब वो इसी सब विवाद से जो है वो डर करके कहीं चला गया। अभी आज तक उसका पता ही नहीं लगा। और एक लड़का यही सुरक्षित हमारा बचा था। हम परेशान थे कि अगर हम लड़ेंगे, कोई बात करेंगे, तो हमारा एक ही बच्चा है। अब इस वजह से जो है हम बहुत स्लो चल रहे थे, और अभी लड़ना है तो लड़ना है, लेकिन ये है कि अब बच्चे की ही लड़ेंगे। मतलब पहले बच्चे को सुरक्षित करने के जी लिए जी खामोश थे, खामोश लेकिन थे। अब बच्चे के लिए ही लड़ना भी लड़ना है। हम परेशान हैं, हमको जो है कोई न्याय कहीं से नहीं मिल रही है। हम एकदम हद से ज़्यादा परेशान हैं। हम तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हम आत्मदाह कर लें, लेकिन बच्चे के लिए जो है थोड़ा शांति बरत रहे हैं।